प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरण को पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और दूसरे में वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 11 और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 5। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 को भी ले सकते हैं और 2 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1 को ले रहा हूँ। यहाँ पर x या y का मान निकाल लेंगे। तो उस पर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 11 और इधर प्लस 3y है तो उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। x बराबर माइनस 3y और 2 चला जाएगा नीचे। इसे मान लेंगे समीकरण 3। तो अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 को तोड़े हैं तो 3 मिला है समीकरण, यानी कि 1 और 3 समीकरण जो है वो एक ही हो गया, इसलिए 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 को एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर x के स्थान पर ये जो x का मान मिला है उसे लिखेंगे। तो कितना है? 11 माइनस 3y नीचे है 2 और इधर है माइनस 3y प्लस में 5 है। तो यहाँ पर कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है तो काट देंगे। 11 दूना 22 हो जाएगा और 2 तिहाई 6। इधर है माइनस 3y प्लस 5। यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 5 है, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27। माइनस 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 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा 9y। और यहाँ लिखेंगे माइनस 9y और 27 को उस पर कर देते हैं। तो उस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा माइनस 27। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 27 बट्टा नीचे चला जाएगा 9। अब 9 तेरी 27। तो y का मान कितना मिल गया? 3 मिल गया। तो y का मान मिल गया 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 को एक बार लिख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं समीकरण 3। तो ये रहा समीकरण 3, इसे लिखेंगे। यहाँ पर है x बराबर 11 बट्टा में 2 है। तो y के स्थान पर जो y का मान मिला है वो रखेंगे। ये हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 और नीचे 2। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और नीचे 2 है, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 1। x का मान मिला है यहाँ पर 1। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर मिला है 1 और y बराबर मिला है 3। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब वज्र गुणन विधि के द्वारा बनाएंगे। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि।
तो समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 11 है और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 5। तो वज्र गुणन विधि का जो नियम है उस नियम से अब बनाएंगे इसे। यहाँ हो जाएगा A1 B1 और C1। यहाँ हो जाएगा A2 B2 और C2। तो समीकरण में से अब ABC का मान लिख लेंगे। यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा ये 2 और B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा -11। A2 का मान हो जाएगा 4 और B2 का मान हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा 5। यहाँ पर लिख लेते हैं x y और 1। तो यहाँ पर जो लिखेंगे एक नंबर में इसे लिखेंगे, एक नंबर में इसे लिखेंगे। एक नंबर ए होगा, 2 नंबर इसे लिखेंगे 3 नंबर में और इसे फिर से लिखेंगे 4 नंबर में। यहाँ पर जो मैं घेरा हूँ आप लोग मत घेरिएगा, यहाँ पर मैं समझाने के लिए घेरा हूँ ऐसा। तो एक नंबर में इसे लिखेंगे, एक नंबर में हो जाएगा B1 और B2 और 2 नंबर में इसे लिखेंगे C1 C2। 3 नंबर में इसे लिखेंगे A1 A2 और 4 नंबर में इसे लिखेंगे B1 B2। अब इसे तिरा कोना गुणा करेंगे, क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर जो नियम है उस नियम पर अब लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर हो जाएगा B1 गुणे C2 हो जाएगा, B1 गुणे C2 फार्मूला का माइनस है और यहाँ पर हो जाएगा B2 गुणे C1। यहाँ पर हो जाएगा C1 गुणे A2 माइनस C2 गुणे A1 और फिर से यहाँ पर A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1, A2 गुणे B1। यहाँ पर जो ABC दिया हुआ है अब बारी बारी से मान भर लेंगे। तो ये जो मान भरेंगे इसमें से देखकर भरेंगे। यहाँ पर A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4, B1 का है 3 और B2 का है -3। तो ऐसे करके मान भर लेंगे। तो आप लोग देखकर अच्छी तरह से मान भर लीजिएगा, मैं भर दे रहा हूँ। यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा, C2 का मान 5 है, माइनस यहाँ हो जाएगा -11 गुणे 4, 5 गुणे 2, 2 गुणे -3, 4 गुणे 3। इसे बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 3 33। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -44 और 5 दूना 10। इधर चलते हैं, 2 तिहाई 6 -6 माइनस और 4 तिहाई 12। यहाँ पर घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 8 1 यानी 18 होगा। यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं इसे। इधर लिखेंगे x बटा -18 बराबर, इसे लिखेंगे 1 बटा -18। इधर लिखेंगे y बटा 54 और इसे लिख लेते हैं
यहाँ पर माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो चलिए क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं। यह हो जाएगा -18, x बराबर -18 बट्टा -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 18 एकम 18। तो x का मान यहाँ पर मिल गया 1, और यहाँ पर हो जाएगा -18y, और यहाँ हो जाएगा 54। y बराबर हो जाएगा -54 बट्टा -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 18 दूना 54। तो y का मान मिल गया यहाँ पर 2। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए निर्णय मान x का मान कितना मिला है हमें? x का मान मिला है 1 और y का मान मिला है 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।